नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज कास्ट के साथ। नमस्कार। फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत क्षेत्र के पूर्वी बाईपास से साईराम श्रीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक श्री डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा ने 14 फरवरी को अभिभावक स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रामनारायण मौर्य और अरविंद बाबूजी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आप लोगों को बताते चले कि श्रीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अभिभावक और मंचासीन लोगों का मन मोह लिया, जहां छोटे बच्चों की प्रतिभा को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई और तालियां बजाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। और वही रामनारायण मौर्य जी ने अभिभावकों और बच्चों को बताया कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन मार्च से लगा था और बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहां पूरे वर्ष पढ़कर परीक्षा की तैयारी करते और इस वर्ष बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मार्च से बच्चों को तेजी से परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कोर्स पूरा कराएं। और अंत में बौद्ध का परिचय देते हुए कहा कि समाज सेवा कर आत्मा को बोध हो से ही सही मायने में बौद्ध कह सकते हैं। आइए सुने क्या कहा मुख्य अतिथि रामनारायण मौर्य जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो। संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। वो सबसे ऊंचा साया आसमां का पर्वत, वो सब मजहब नहीं आपस में वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो पूरे महीने विद्यालय बच्चों को भेजें और उस महीने में ये लोग मन लगा करके अपने जो पूरे साल का पाठ्यक्रम है पूरा तो नहीं किया जा सकता। घर में भी बच्चे पढ़ते रहे होंगे, अभिभावक भी उनको देखते रहे होंगे, उतना तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। लेकिन विद्यालय के स्टाफ से निवेदन करूंगा कि वो कोशिश करें कि उनके एक साल का जो कोर्स है उसको रिवीजन के तौर पर मार्च के महीने में उसको समाप्त कराएं और मार्च में उनका टेस्ट लेकर के और उनको अगली कक्षा में प्रमोट करने का काम करें। ऐसा निवेदन मैं विद्यालय के स्टाफ से करता हूं, माननीय प्रबंधक महोदय से करता हूं कि ऐसी कोशिश करें कि बच्चों का साल ना खराब हो, लेकिन साल खराब होने के साथ में उनकी गुणवत्ता भी ना खराब हो, इस बात का भी ख्याल हमको रखने की आवश्यकता है। विद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में 3 महापुरुषों के चित्र हमारे सामने रखे हुए हम सबको देख रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं आज से 2500 वर्ष पहले जवानी कही थी, उन्होंने अपने मुख से उस समय लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, रही भी होगी तो उसकी भाषा हम लोगों की जानकारी में नहीं है। जो हम लोग इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि बुद्ध ने जो कुछ कहा था और जहाँ भी जाते थे, जहाँ उपदेश देते थे, जो हम लोगों के बीच में हम लोगों के जीवन के संचालन का जो उन्होंने उपदेश दिया, मैं सारे विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि बुद्ध जी के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। ऐसे महापुरुषों का चित्र हमारे सामने रखा है। ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। आदरणीय विद्यार्थियों, एक शब्द कह करके और अपनी बात समाप्त करूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व शब्द बहुत से लोग जानते होंगे और जो जिनके नॉलेज में ना हो, मैं अपनी तरफ से वो जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि बोधिसत्व का मतलब होता है, हमसे अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे और उसको गहनता से विचार करेंगे तो बोधिसत्व का मतलब आपको समझ में आएगा। जिसको इस बात का बोध हो जाए कि मुझे अपने जीवन के लिए नहीं जीना है, मुझे
समस्त सार्वजनिक जीवन के लिए काम करना है। मुझे अपने हित का काम नहीं करना है। मुझे संपूर्ण संसार के लिए काम करना है। मुझे अपने घर परिवार की ही जिम्मेदारी नहीं है मेरे पास। पूरा देश, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, पूरा जीव जगत मेरा परिवार है। ऐसी सोच जिसके मन में पैदा हो जाती है, निश्चित आप लोग साइंस के विद्यार्थी भी होंगे जिसके मन में ऐसे महापुरुष थे हमारे बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं, और तमाम सारे गीत संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके बीच में भी मैं बाधा नहीं बनूंगा। अभिभावकों से अपनी बात को पुनः दोहरा करके कि विद्यालय में बच्चों को निरंतर रूप से 1 मार्च से भेजने का काम करें, और छुट्टियां बहुत हो गई हैं, उसकी पूर्ति किसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि